Morning students, good morning to all of you. I hope you all are doing very well at your home and staying at your home with all the precautions of this coronavirus. So for today our topic is notice writing. What is notice writing? First of all I would like to tell you it is a formal means of communication. ये एक बात करने का माध्यम है, कुछ बताने का माध्यम है, फॉर्मल तरीके से यूज़ किया जाता है ऑफिसेज़ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। अच्छा, इसको लिखते क्यों है? नोटिस का लिखते हैं द पर्पस ऑफ राइटिंग नोटिस इज़ टू अनाउंस और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। कि आपको कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन बतानी हो या उसको दिखाना हो तो आप ये नोटिस लिखकर उसको अपने नोटिस बोर्ड पर पेस्ट करते हैं। और ये किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हो सकता है, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट हो, स्कूल के टीचर्स हो या फिर आपके ऑफिस के कलीग्स हो। तो आपको समझ आया कि नोटिस क्या है? फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। और इसको लिखने का मतलब क्या होता है, पर्पस क्या होता है? ताकि हम किसी को भी अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। जो गवर्नमेंट के नोटिस आते हैं वो मेनली आपके न्यूज़पेपर में भी कई बार प्रिंट होकर आते हैं और उनके भी ऑफिसेज़ में आपको नोटिस बोर्ड देखने को मिलेगा, जो उनके एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। अच्छा, नोटिस लिखते टाइम ना हमें 5 WS की ज़रूरत पड़ती है। अब WS क्या है? 5 क्वेश्चंस होते हैं हमारे, जिनके आंसर हमें उस नोटिस के अंदर देने होते हैं। क्या होता है? पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। आपको सबसे पहले ये सोचना है, ये बताना है कि आप नोटिस में किस इवेंट के बारे में लिख रहे हैं, मतलब क्या होने वाला है उस इवेंट में, कि किसके लिए आप नोटिस लिख रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है वेयर इट विल टेक प्लेस, कि ये जो इवेंट है ये आपका होगा कहाँ पर। आपको उस प्लेस के बारे में बताना है कि आपका इवेंट कहाँ पर होगा। नेक्स्ट कम व्हेन इट विल टेक प्लेस, कि आपका वो इवेंट, आपका वो जो प्रोग्राम है वो कब होगा, यानी कि आपको डेट भी बतानी है और आपको टाइम भी बताना है। नेक्स्ट हु कैन अप्लाई और इज़ एलिजिबल, कि उस नोटिस को बताने का मतलब है कि आप किसी का सहयोग उसके लिए चाहते हैं, उस इवेंट के लिए चाहते हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि उस इवेंट में कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ whom टू कॉन्टेक्ट और अप्लाई। अच्छा, अगर आप उस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर आप उसमें अपनी हेल्प करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए किससे कांटेक्ट करेंगे ये आपको उसमें बताना बहुत ज़रूरी है। कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप किसके पास जाकर वो इन्फॉर्मेशन लेंगे। लेट्स मूव ऑन इट्स फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होता है नोटिस का? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ बॉक्स, कि आपको एक बॉक्स तो बनाना ही बनाना है। दिस बॉक्स रिप्रेजेंट्स द नोटिस बोर्ड इन आवर नोटबुक। जब हम नोटिस बोर्ड पे लिखते हैं तब हमें बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन नोटबुक के अंदर बॉक्स बनाने का मतलब है कि दिस इज़ योर नोटिस बोर्ड। तो आपको जो भी मटेरियल लिखना है वो इसके अंदर ही लिखना है। अच्छा, फिर आता है, सबसे पहले आपका आता है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि आप किस के लिए लिख रहे हैं। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर उसका नाम लिखना होगा, चाहे वो आपका स्कूल है, चाहे कॉलेज है, या फिर आपका इंस्टीट्यूट है, या फिर ऑफिस है। कई स्कूल कॉलेजेस में है ना, नोटिस बोर्ड के ऊपर नेम पहले से ही प्रिंटेड होता है, तो उसके ऊपर आपको दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है आपका नोटिस। दिस सिग्निफाइज दैट यू वांट टू जस्ट अनाउंस समथिंग। फिर आप ये नोटिस लिखेंगे, ये भी कई जगह पर इम्प्रिंट होता है, यानी कि पहले से ही प्रिंटेड होता है। फिर आप लेफ़्ट हैंड साइड में आएंगे और लेफ़्ट हैंड साइड में आप लिखेंगे कॉर्नर में डेट, यानी कि जिस दिन आप उस नोटिस को इशू कर रहे हैं उस दिन की आपको डेट उसमें लिखनी है। फिर आप सेंटर में लिखेंगे हेडिंग, यानी कि व्हाट इज़ नोटिस ऑल अबाउट, कि आपका वो नोटिस किस बारे में है। यानी कि आपका ये पहला वाला जो आपने लिखा था कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, कि क्या होने वाला है, वो आपको हेडिंग में, शॉर्ट हेडिंग में मेंशन करना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, ये NOTICE ये हमेशा कैपिटल में रहेगा। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी मोस्टली आप कैपिटल में लिखेंगे, लेकिन जो ये हेडिंग आप लिखते हैं इसके इनिशियल्स, यानी कि फर्स्ट लेटर जो भी होगा वो आप कैपिटल में लिख के बाकी के लेटर आप स्मॉल लिख सकते हैं। ठीक है। फिर हम अपना नोटिस स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ़ यू करके, या यू ऑल आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड करके, या फिर ऑन द ओकेजन ऑफ समथिंग करके, इसको हम बोलते हैं बॉडी। इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं बॉडी।
यानी कि जो भी आप इसके अंदर लिख रहे हैं मटेरियल जो हम बोलते हैं, जिसके ऊपर आपको इन चारों चीज़ों का आंसर देना है कि कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कौन अप्लाई कर सकता है और हमें किससे कांटेक्ट करना है। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इसको पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको सेपरेटली मेंशन कर सकते हैं कि आपकी डेट कब है, ठीक है, टाइम क्या रहेगा और वेन्यू कहाँ पर वो आपका इवेंट होने वाला है। उसके बाद लास्ट में आप लेफ़्ट हैंड साइड में कॉर्नर में जो भी वो व्यक्ति उस नोटिस को लिखता है, एक्चुअली नोटिस को लिखने के लिए एक अथॉरिटी मिलती है सबको, हर कोई जाकर नोटिस बोर्ड पर नोटिस नहीं लिख सकता है, ठीक है। तो जिसको भी अथॉरिटी दी जाती है सबसे पहले वो अपने साइन करेगा, फिर उसका नाम लिखा जाएगा और फिर उसकी डेजिग्नेशन लिखी जाएगी कि वो किस पद पर उस इंस्टीट्यूट में, उस स्कूल में, उस ऑफिस में काम करता है, एंड देन योर नोटिस इज़ क्लोज। अच्छा, नोटिस का जो फॉर्मेट है इट सेज नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, कि आपको 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना होता। ये आपका 4 मार्क्स में आता है नोटिस, तो नोटिस के अंदर आपको 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। आपको इस तरह से नोटिस लिखना है कि आप कम शब्दों का प्रयोग करके आप उसमें इफ़ेक्टिवनेस लेकर आ सके कि आपने वो चीज़ को क्यों लिखा है, कम शब्दों में अपनी बात को क्लियरली बोल सके। सो हियर इज़ अ सैम्पल ऑफ नोटिस। आई हैव रिटन अ नोटिस फॉर यू। मान लीजिए हमारे स्कूल में एक साइंस डिपार्टमेंट की मीटिंग होने वाली है, ठीक है, साइंस डिपार्टमेंट की मीटिंग होगी, तो उससे रिलेटेड हमने ये एक सैम्पल तैयार किया है। तो सबसे पहले मैंने बॉक्स बनाया, ये रहा बॉक्स, ठीक है, जो मेरे नोटिस बोर्ड को मतलब कि रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद मैंने नेम ऑफ इंस्टीट्यूट लिखा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा, इसके इनिशियल्स कैपिटल लिखे, दिल्ली पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली। आप चाहें तो इसको पूरे को कैपिटल में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, दिल्ली का पूरे का पूरा ये इसको कैपिटल में लिखिए। फिर मैंने नोटिस को भी कैपिटल में लिखा। फिर मैंने आज की डेट डाली 18 अप्रैल 2020। हमेशा याद रखना कि आपको फॉर्मल राइटिंग के अंदर डेट हमेशा ऐसे ही लिखनी है, आप ऑब्लिक करके या फिर डैश डाल के डेट नहीं लिख सकते हैं, ये आपका फॉर्मेट फॉर्मल राइटिंग के अंदर नहीं अप्लाई होता है, ठीक है। देन व्हाट इज़ द इवेंट जो होने वाला है, मीटिंग ऑफ साइंस सोसाइटी की, साइंस सोसाइटी की कुछ मीटिंग होने जा रही है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम, ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे पर, के पर्व पर, के उत्सव पर, द स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ फेयर। स्कूल मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि हम एक मेला लगाएंगे। कब लगाएंगे, जिस दिन नेशनल साइंस आपका एंड टेक्नोलॉजी डे होता है उस दिन हमारे स्कूल में एक मेला लगेगा। अब मेला लगेगा तो उससे रिलेटेड तैयारियां भी करनी होगी, और तैयारियां करने के लिए हमें कुछ अथॉरिटीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी जो आपके उस सारे काम को और अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे। सो ऑल ऑफिस बियरर्स का मतलब होता है ऑफिस एम्प्लॉयज़, जो भी आपके हेड्स हैं वो सब, ऑल ऑफिस बियरर्स ऑफ द सोसाइटी जो साइंस सोसाइटी है उनके ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द मीटिंग इन द स्कूल लाइब्रेरी। उन सभी से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप सभी को स्कूल की लाइब्रेरी में एक मीटिंग अटेंड करनी है। कब अटेंड करनी है, आपको पता चल गया है कि आप किस इवेंट पे लिख रहे हैं। अब आपको बताना है कि आपने ये इसका आंसर भी दे दिया कि उसके लिए कौन एलिजिबल है, कि सिर्फ साइंस फैकल्टी के मेंबर्स ही अलाउड हैं, ऑफिस बियरर्स। अब आपने बताया कि कहाँ पर हो रही है, वो स्कूल लाइब्रेरी में होगी। कब होगी, 26 अप्रैल को होगी, और कितने बजे होगी, सुबह 10 बजे होगी। टू डिस्कस द अरेंजमेंट्स फॉर द फेयर, और आप ताकि हम उसके अंदर ये डिस्कस कर सकें कि हमारे जो ये मेला लग रहा है उसके अंदर हमें क्या क्या अरेंजमेंट्स करनी है और कैसे उन सबको मैनेज करना है। अच्छा, अब इस अथॉरिटी जिसको मिली थी इस नोटिस को लिखने के लिए, हम उनके नाम और सिग्नेचर ये रहे, विक्रम सिंह, ये इनके सिग्नेचर है, ये उनका नाम है विक्रम सिंह, एंड देन हिज डेजिग्नेशन सेक्रेटरी ऑफ साइंस सोसाइटी के, वो साइंस सोसाइटी के सेक्रेटरी है। अंडरस्टैंड। दोबारा से देख लीजिए कि आपको सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है, फिर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखना है, नोटिस लिखना है, फिर डेट लिखनी है, फिर आपको इवेंट लिखना है, फिर आपको उसके बॉडी में जो भी आपका मतलब कि आपको मटेरियल यूज़फुल लगता है कम शब्दों में आप इस्तेमाल करें, और उसके बाद लास्ट में जो उस नोटिस को लिख रहा है उस अथॉरिटी के नाम, साइन और उसकी डेजिग्नेशन को आपको लिखना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।
I hope you will like this video, and if you still have any doubt, then please ask me on my WhatsApp number. Thank you and have a nice day.